एमक्यूएम छोड़ने का ऐलान कर दिया है। वो डॉक्टर आमिर लियाकत जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल थे, गुज़श्ता रोज उन्होंने एमक्यूएम का दिफा भी किया, उन्हें हिरासत में भी लिया गया। अब बड़ी खबर यह है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने एमक्यूएम छोड़ने का ऐलान कर दिया। इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब खुद इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, पहले तो सबके लिए इस कंफ्यूजन को क्लियर कर दीजिए, क्या अब आप एमक्यूएम में नहीं है? मैं अब एमक्यूएम में नहीं हूँ, मैंने एमक्यूएम छोड़ दिया है। डॉक्टर साहब, ये फैसला आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किया? जी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी मैं कल से बहुत परेशान था। मैं हिरासत में था, तब भी मैं बहुत परेशान था। मैं अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए जिंदगी भर करता चला आया हूँ और करूंगा, और मरूंगा भी तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी होके ही मरूंगा इंशाल्लाह। मैं चाहूंगा कि मेरी लाश भी पाकिस्तान के परचम में बैठी है। आमिर लियाकत साहब, गुज़श्ता रोज आपने भरपूर दिफा किया एमक्यूएम का, और आज भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और आपने वहां बाकायदा जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे तो सबसे ज्यादा ऊंची आवाज आप ही की थी उन सब लोगों में, और फिर अचानक कुछ ही देर के बाद आपकी तरफ से यह ऐलान। जुनैद भाई, मैं थक गया हूँ यार। मैं असल में कल रात हिरासत में भी मैं बहुत लिखता रहा। मैंने बहुत कुछ लिखा है, मैंने 18 सफ़हात लिखे हैं, मैंने अशार लिखे हैं, मैंने बहुत कुछ लिखा। अपना समझ के मांगे थे तुमसे जो कुछ दिए, अपने खिताब से सभी तुमने बुझा दिए। करीब सहर है अब तो सहर वालों के लिए, खुदी को मैंने अपनी जहर सब पिला दी है। तो मैं तो बहुत परेशान था, और मैं आज जब ये देखा कि भाई ये चीजें कुछ बेहतर हो रही हैं तो मैं चला गया, शायद कुछ बेहतरी हो जाए। लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है, अभी भी कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो मैं नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, मैं अपने मुल्क से, अपने वतन से माफी मांगता हूं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कुछ कंफ्यूजन हैं, जो ऐलानात आज किए गए हैं फारूक सत्तार की जानिब से या जो गुफ्तगू की गई, क्या आप उन चीजों से अग्री नहीं करते? या जो बातें वहां पर की गई और फिर जो वापस जाकर वहां से हुई, उन चीजों में आप को लग रहा है कि कुछ डिफरेंस है, कंफ्यूजन है? बहुत डिफरेंस है। आपको कुछ दिनों में भी अंदाजा होगा, ये वो नहीं है जो नजर आ रहा है, ये कुछ और है, और अब भी कुछ और है। तो डॉक्टर साहब, अब तो आपने एमक्यूएम छोड़ दी है, तो अब तो आप बता सकते होंगे उन सपोर्टर्स के लिए कि क्या कंफ्यूजन है, क्या मसाइल हैं। जो बोला वो अलग था, जो पीछे बात हुई वो अलग। लंदन और कराची अब अलग अलग है या अभी साथ है? अपनी जाती बात बताऊंगा। मैंने गुज़िश्ता कुछ महीनों में बहुत कोशिश की, मैं, और अभी भी मेरी आंखों में बहुत आंसू हैं, मैं बहुत काबू पाके आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि ये हो यही ना हो, किसी तरह बातचीत हो जाए, गुफ्तगू हो, टेबल टॉक हो, मुकालमा हो, लेकिन नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। आपने कहा आमिर साहब कि आप थक गए हैं, किसने थका दिया आपको? थका दिया दोस्त, रस्ते में तना छोड़ के सब मुझको चल दिए, वो जिन पे मैंने सच के खजाने लुटा दिए। मैं तना था ना कल, याद है ना जुनैद भाई, मैं कल तना था। आपको अब क्या नजर आ रहा है? डॉक्टर साहब, लंदन और कराची क्या एक पेज पर हैं, एक साथ हैं? जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो लंदन की इजाजत से हुई, उनकी गुफ्तगू के बाद हुई या नहीं? नहीं, ये एक पेज पे नहीं है। और कंफ्यूजन दोनों के दरमियान क्या है? या अल्ताफ हुसैन से कोई राब्ता है? जो आज फैसले हुए, फारूक सत्तार ने जो आज गुफ्तगू की, वो लंदन वालों को इल्म था या लंदन वाले? मुझे नहीं लगता कि एमक्यूएम को अल्ताफ हुसैन के अलावा ये यहाँ के लोग एक्सेप्ट करेंगे या कुछ होगा, मुझे नहीं पता। मैं अब तो खैर मेरा ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन ये लोग एक पेज पे नहीं है, और ये पता नहीं क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। बहरहाल कुछ दिनों में हर चीज वाज़ेह हो जाएगी। डॉक्टर साहब, जो मुस्तफा कमाल की जानिब से गुफ्तगू की जाती थी, कमोबेश उसी तरह की गुफ्तगू हो चुका हूँ। मैं अब किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लूंगा। डॉक्टर साहब, जो गुफ्तगू मुस्तफा कमाल की जानिब से की गई, कमोबेश उसी तरह की गुफ्तगू की गई, लहजा मुख्तलिफ था, लहजा डिसेंट था आज फारूक सत्तार साहब का। अगर लंदन और कराची एक पेज पर नहीं है तो क्या पीएसपी और इस वक्त जिसको लीड कर रहे हैं फारूक सत्तार, वो एक पेज पर है? मुझे फारूक भाई का नहीं पता, फारूक भाई भी कंफ्यूज है बहुत ज्यादा। आज मैं उनके साथ रहा पूरा दिन, हम AR भाई भी गए थे, उसके बाद वो समझ चले गए थे, लेकिन मैं फिर आ गया था यहाँ, चूंकि जियो पे प्रोग्राम भी मेरा अभी थोड़ी देर में शाहजेब खानजादा के साथ, तो मैं इसलिए आ गया था। मगर मुझे वो भी कंफ्यूज लग रहे हैं, वो भी परेशान है, उनको भी नहीं पता, कुछ पता नहीं है। हमें कुछ नहीं पता, हम एक बंद गली में खड़े हैं। अच्छा, कल से वैसे भी मुझे इसलिए कुछ नहीं पता था, मैं तो हिरासत में था, क्या हो रहा है शहर में, कहाँ कुछ क्या, लेकिन मैं मुझे लगता है कि मैं गद्दार हो गया हूँ। मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं ट्रेटर नहीं हूँ, मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं गद्दार नहीं हूँ।
आमिर लाका साहब, कल तक तो जिस तरह आपकी गुफ्तगू थी वो जोश और जज्बे से भरपूर थी। क्या आपसे किसी ने कहा कि आप गद्दार हैं? अगर मैं गद्दार नहीं हूं जुनैद साहब। नहीं, आप पे किसी ने इल्जाम लगाया है? मैं गद्दार नहीं हूं, बस आपको बताना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या जो गुज़िश्ता रात आपकी गुफ्तगू हुई, आपने कहा कि बहुत प्यार मोहब्बत से आपके साथ रवैया रखा गया, कि क्या उस जानिब से कोई ऐसी बात की गई है आपसे? क्या आप दिल बर्दाश्त हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे किसी ने नहीं कहा, लेकिन मुझे लोग समझते हैं कि मैं ये सब कर रहा था तो मैं गद्दार हो गया हूँ। नहीं, मैं गद्दारी नहीं कर रहा था। मैं चाह रहा था खून एरी से बच जाए सब लोग, गोलियां ना चले, लोग एक दूसरे को ना मारे, बस मैं ये चाह रहा था। मगर मैं पाकिस्तान से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला इंसान हूँ, लेकिन कल से मैं ये सुन रहा हूँ कि जैसे मैंने को गद्दारी कर दी है। आई एम नॉट अ ट्रेटर। माय फादर, मेरे बाप मुझे वतन था, मेरा नाना, उसने कायद-ए-आज़म को खिताब दिया। मैं नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता। सर, आपके जज्बात हम समझ सकते हैं। कराची का फ्यूचर अब आप क्या देख रहे हैं? अल्लाह ताला पाकिस्तान की और कराची की हिफाजत करे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। अल्लाह ताला मेरे मुल्क की हिफाजत करे। मुझे अच्छा नहीं नजर आ रहा, लेकिन अल्लाह ताला हिफाजत करे। क्या अब आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का कभी हिस्सा नहीं बनेंगे? अब मैं एमक्यूएम में कभी नहीं जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं सियासत में ही नहीं आऊंगा राबिया जुनैद, मैं सियासत में ही नहीं आऊंगा। और अगर मुझे ज्यादा तंग किया, मैं परेशान बहुत किया, तो मैं मुल्क छोड़ के चले जाऊंगा, हमेशा के लिए चले जाऊंगा। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि अगर उन्हें ज्यादा तंग किया गया मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। एमक्यूएम छोड़ने का ऐलान कर दिया है वो डॉक्टर आमिर लियाकत, जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल थे। गुज़श्ता रोज उन्होंने एमक्यूएम का दिफा भी किया, उन्हें हिरासत में भी लिया गया। अब बड़ी खबर यह है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने एमक्यूएम छोड़ने का ऐलान कर दिया। इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब खुद इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, पहले तो सबके लिए इस कंफ्यूजन को क्लियर कर दीजिए, क्या अब आप एमक्यूएम में नहीं है? मैं अब एमक्यूएम में नहीं हूँ, मैंने एमक्यूएम छोड़ दिया है। डॉक्टर साहब, ये फैसला आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किया? जी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी मैं कल से बहुत परेशान था। मैं हिरासत में था, तब भी मैं बहुत परेशान था। मैं अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए जिंदगी भर करता चला आया हूँ और करूंगा, और मरूंगा भी तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी होके ही मरूंगा इंशाल्लाह। मैं चाहूंगा कि मेरी लाश भी पाकिस्तान के परचम में लपेटी जाए। आमिर लियाकत साहब, गुज़श्ता रोज आपने भरपूर दिफा किया एमक्यूएम का, और आज भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और आपने वहां बाकायदा जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे तो सबसे ज्यादा ऊंची आवाज आप ही की थी उन सब लोगों में, और फिर अचानक कुछ ही देर के बाद आपकी तरफ से ये ऐलान। जुनैद भाई, मैं थक गया हूँ यार। मैं असल में कल रात हिरासत में भी मैं बहुत लिखता रहा। मैंने बहुत कुछ लिखा है। मैंने 18 सफ़हात लिखे हैं, मैंने अशार लिखे हैं, मैंने बहुत कुछ लिखा। अपना समझ के मांगे थे तुमसे जो कुछ दिए, अपने खिताब से सभी तुमने बुझा दिए। करीब सहर है अब तो सहर वालों के लिए, खुदी को मैंने अपनी जहर सब पिला दी है। तो मैं तो बहुत परेशान था, और मैं आज जब ये देखा कि भाई ये चीजें कुछ बेहतर हो रही हैं, तो मैं चला गया, शायद कुछ बेहतरी हो जाए। लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है, अभी भी कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो मैं नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। मैं अपने मुल्क से, अपने वतन से माफी मांगता हूं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कुछ कंफ्यूजन हैं। जो ऐलानात आज किए गए हैं फारूक सत्तार की जानिब से, या जो गुफ्तगू की गई, क्या आप उन चीजों से अग्री नहीं करते? या जो बातें वहां पर की गई और फिर जो वापस जाकर वहां से हुई, उन चीजों में आपको लग रहा है कि कुछ डिफरेंस है, कंफ्यूजन है? बहुत डिफरेंस है। आपको कुछ दिनों में भी अंदाजा होगा, ये वो नहीं है जो नजर आ रहा है, ये कुछ और है, और ये कुछ और है। तो डॉक्टर साहब, अब तो आपने एमक्यूएम छोड़ दी है, तो अब तो आप बता सकते होंगे उन सपोर्टर्स के लिए कि क्या कंफ्यूजन है, क्या मसाइल हैं। जो बोला वो अलग था, जो पीछे बात हुई वो अलग। लंदन और कराची अब अलग अलग है, या अभी साथ है? अपनी जाती बात बताऊंगा। मैंने गुज़िश्ता कुछ महीनों में बहुत कोशिश की, और अभी भी मेरी आंखों में बहुत आंसू हैं, मैं बहुत काबू पाके आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि ये खून ही ना हो, किसी तरह बातचीत हो जाए, गुफ्तगू हो, टेबल टॉक हो, मुकालमा हो, लेकिन नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। आपने कहा आमिर साहब कि आप थक गए हैं, किसने थका दिया आपको? थका दिया दोस्त, रस्ते में तना छोड़ के सब मुझको चल दिए, वो जिन पे मैंने सच के खजाने लुटा दिए। मैं तना था ना कल, याद है ना जुनैद भाई?